हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमी ऑफ ज्ञान में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 15 तक ऑब्जेक्टिव करा दिया था साइंस में। आज हम 15 से आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस उत्तल में मान लीजिए आपका वस्तु का साइज ये है तो आपका प्रतिबिंब कितना प्राप्त होगा, इतना प्राप्त होगा इसमें उत्तल में। आगे चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का 12 प्रतिबिंब होता है। तो उत्तर तथा इसमें क्या हो जाएगा, अवतल। यहाँ पे आप ये सब याद रखिएगा तो बहुत आपको आसान लगेगा। आगे चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो जानते हैं प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन दोनों के दो नियम होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, साफ दिखाई देगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, किधर मुड़ती है, अभिलंब के निकट। देखिए आपका जैसे ये होता है ना, प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में, मान लीजिए आपका ये है और ये आपका नीचे क्या है, कांच है। तो कह रहे जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, मान लीजिए हवा है और यहाँ से प्रवेश करी यहाँ से, तो अभिलंब के क्या है, अभिलंब के निकट आएगी। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो खाली था तो सीधे आ रही थी, अब यहाँ पे कांच है तो धीरे धीरे इसको दाबेगा तो यहाँ से कहाँ आएगा, नीचे देखता हुआ प्रतीत होगा। देख रहे हैं ना आप, यहाँ से नीचे इधर मतलब ये आपका अभिलंब में क्या और सटते हुए प्रतीत होगा। चलिए आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। तो क्या होता है, अभिदृश्यक आपका उत्तल लेंस होता है। चलिए आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निक गड़बड़ है। हाँ चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, आपका उत्तल दर्पण। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। उसका वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, दूरना इसका, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं। अब देखिए कह रहा है कि निर्गत किरण अभिलंब के कांच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत कोण। आगे चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा बनता है, अवतल लेंस के द्वारा। यहाँ पे अवतल लेंस है, अवतल लेंस पर समझ लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन, परिवर्तन के नियम निर्धारित होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण पर। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, किस वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्राप्त होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं जी, 2, याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए। और दर्पण का तत्व एक, दर्पण में एक। अब कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है, अवतल। इसमें प्रतिबिंब क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। मान लीजिए सर्च लाइट है आपका, कोई यहाँ पे ये बिंदु है, तो जब सर्च लाइट आप यहाँ पे करिएगा तो ये बिंदु कितना, ये बिंदु थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना। मान लीजिए जैसे देखिए, मान लीजिए ये बिंदु है और आपका ये सर्च लाइट है, तो जब इस बिंदु को आप देखिएगा तो ये क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बढ़ाने में, ये बहुत क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, दाढ़ी बढ़ाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो क्या, अवतल। क्योंकि अवतल में क्या होता है, आपको वस्तु बड़ी दिखाई देती है। मान लीजिए कोई दाढ़ी छोटा छोटा है तो क्या, मान लीजिए इतना बड़ा है, तो जब आप उस पर अवतल दर्पण देखिएगा तो क्या दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये था। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसके आगे 30 से आगे कल हम 30 से आगे 31 से स्टार्ट करेंगे साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है।